भक्तसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। हमारे पूर्वाचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर इतनी सुंदर सुंदर श्री गुरु के महिमा सूचक, वैष्णवों के महिमा सूचक, गौर नित्यानंद के महिमा सूचक और ब्रज के श्री युगल किशोर किशोरी के अति उत्कर्ष से संयुक्त महिमा को वर्णन किया है। वास्तव में उनके उन पदों में कितना गांभीर्यता है, उनके उन पदों में कितना सिद्धांततः युक्त है, कितनी मधुरता से परिपूर्ण है उनके प्रत्येक पद। कभी हम लोग विचार नहीं करते। हालांकि नियम तो ये है कि जो भी कीर्तन करते हैं वो कीर्तन के प्रत्येक पदावली को, प्रत्येक पद को, उसके अर्थ में क्या मर्मार्थ है उसको समझ करके, उसको अनुभव करते हुए कीर्तन करने से ही कीर्तन के वास्तविक फल प्राप्त होता है। भले ही आपका गला सुर ताल से युक्त होकर के उन पदों को ना गा सके, लेकिन वास्तव में उन पदों के जो मर्मार्थ है उसको जानते हुए, समझते हुए, अनुभव करते हुए जो कीर्तन होता है, वास्तव में वही ही उनके कीर्ति से युक्त महिमा होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में ऐसा एक श्लोक आता है कि तद्भाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अवद्यवत्यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकिता निजत सुनवंति गायन्ति गुणन्ति साधवः। भले ही
वे भक्त संस्कृत में इतना संस्कार युक्त नहीं है। संस्कृत के शब्दावली को, संस्कृत के अलंकार को, उसके संधि विच्छेद को भले ही वे ना जाने, लेकिन वे श्लोक के अंदर में यदि भगवान अनंत देव के अनंत महिमा सूचक उनके गुणों का वर्णन है और वो श्लोक को उच्चारण करने वाला जो साधक है भगवत नाम से अलंकृत होने के कारण वे नित्य निरंतर सुनवंती गायंती गणंती साधवः। बोलते ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस श्लोक में, उस पद्य में भगवान अनंत देव के करुणा का वर्णन है और उनके नामों का महिमा का वर्णन है, उनके गुणों का महिमा को वर्णन है, तो उसके द्वारा साधक को अत्यंत आनंद प्राप्त होने के कारण, भगवत नाम के रस का आस्वादन होने के कारण वे नित्य निरंतर उसी को ही सुनते हैं, गाते हैं और स्मरण भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे गोस्वामीगणों ने जो भावना से युक्त होकर के जिन सब शब्दों को उन्होंने अपने गीतिका माध्यम से हम जगत के जोग लोगों के कल्याण के लिए लिपिबद्ध किया है, उसके मर्मार्थ को बुझना, समझना विशेष आवश्यक है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंधुमुई सावधान मते, जहार प्रसादे भाई ए भव तरी आ जाई, कृष्ण प्राप्ति होए जहां हईते। देखो, देखने में लगता है, सुनने में लगता है कि साधारण सा बंगला पैर है, लेकिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत के जो मूल सिद्धांत इस एक पद में वर्णन है। विचार करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, हम लोग करते नहीं हैं। क्या कहते हैं, जितने प्रकार के साधन है, जितने भी तपस्या है, जितने भी धर्मयुक्त कार्य है, उन सभी तपस्या का, उन सभी साधन का मूल सिद्धि कहाँ है? श्री गुरु चरण में है। गुरु चरणों की महिमा है, श्री गुरुपाद पद्म के वंदना में है सभी साधनों का सिद्धि। जिस प्रकार सभी शास्त्र भगवत भक्ति को ही, भगवत प्रेम को ही जीव का प्रथम अर्थात परम पुरुषार्थ के रूप में बताया है, परम प्रयोजन के रूप में बताया है, बोलते उस परम प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति साधना का आरंभ करना चाहिए। लेकिन वो भक्ति साधना का आरंभ कहाँ से होता है? श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु के चरण कमलों की शरणागति से ही होता है। रूप गोस्वामी जी ने तो जो 64 प्रकार के भक्ति का अंग वर्णन किया है, उनमें से तो महाराज 10 प्रकार के जो भक्ति का अंग है, ये भक्ति राज्य के द्वार पे पहुंचने का है। 10 भक्ति का अंग भक्ति मंदिर के द्वार तक पहुंचने का है। बोलते उनमें से भी, उन 10 में से भी बोलते प्रथम जो 3 है भक्ति का अंग, वो सबसे अधिक प्रयोजन है।
प्रधान साधन है, उन 64 प्रकार के भक्ति के अंग के मूल है। बताया महारू गोस्वामी जी ने कि आदौ गुरु पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। गुरु पदाश्रय, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम और विश्रम्भेण गुरोर सेवा। तो 3 चीज बताया है। 3 भक्ति के अंग को मुख्य रूप से भक्ति के द्वार का चाबी काठी बताया। जिस प्रकार से चाबी के बिना उस मकान का ताला खोलना असंभव है, वो तोड़ना फोड़ना अलग बात है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इस भक्ति साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए ये 3 जो है ये चाबी है। क्या? गुरु पदाश्रय और उन्हीं से कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम और विश्रम्भेण गुरोर सेवा। किस प्रकार से कि भैया सबसे पहले श्री गुरुपाद पद्म के चरणों का श्रद्धायुक्त होकर के आश्रय लेना पड़ेगा। श्रद्धायुक्त होकर के ही श्री गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त किया जाता है। श्री गुरुदेव से कृष्ण तत्व का शिक्षा प्राप्त किया जाता है। और विश्रम्भेण गुरुर सेवा, अत्यधिक विश्वास पूर्वक श्री गुरु जी के चरणों का सेवा करना। इसलिए भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आदौ गुरु पदाश्रय, श्री गुरुपाद पद्म के चरणों का आश्रय लेना परम कर्तव्य है। इसके बिना तो भगवत भक्ति दूरे रहो संसार न है क्षय। भगवत भक्ति प्राप्त करना सुदूर व्यापार है, असंभव है। असंभव मतलब असंभव है। कहते हैं जिस प्रकार से जल तो तरल होता है, जल का स्वभाव है तरलता। वो अलग चीज़ है कि उसको बर्फ़ बनाया जाता है ना, -डिग्री दे करके उसको बर्फ़ बनाया जाता है। क्या उसको आप पी सकते हो? पान कर सकते हो बर्फ़ को? हाँ? वो बर्फ़ का आकृति धारण कर लेता है, और बर्फ़ का आकृति धारण करने के बाद वो जल से भी अधिक शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के कृपा के जो घनीभूत विग्रह है, सांद्रानंद विशेषात्मा, जो सांद्रानंद मूर्ति है, घनीभूत मूर्ति है, वो है श्री गुरुदेव। श्री गुरुपाद पद्म श्री गुरु विग्रह है। और वे भगवान के कृपा रूपी घनीभूत विग्रह कहां प्रकट होते हैं? शिष्य के सम्मुख प्रकट होते हैं। और शिष्य के सम्मुख प्रकट होकर के उसको भजन की शिक्षा देते हैं। भजन के धारा में उसको लगा करके त्रिताप दग्ध संसार सागर से, त्रिताप दग्ध ये संसार रूप अनल से, अग्नि से उसके हृदय को शीतल करते हैं। इसलिए भैया उन गुरुपाद पद्म का सेवा किस रीति से करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, वो हम लोगों को जानना विशेष आवश्यक है। जो गुरुपाद पद्म की सेवा ही केवल उसको त्रिताप दग्धीभूत हृदय को शीतल करके नित्य आनंद स्वरूप भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, उस गुरुपाद पद्म का सेवा कैसा करना चाहिए,
उसको नरोत्तम दास ठाकुर हम लोगों को बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। श्री गुरु की क्यों कहा गया? श्री शब्द का अर्थ है, कहीं कहीं लक्ष्मी होता है, श्रीदेवी कहते हैं ना, लक्ष्मी को ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो श्री शब्द का अर्थ है, बोलते हैं प्रेम रूप संपद। श्री गुरु के चरणों में प्रेम रूप संपद विद्यमान है, इसलिए वे श्री गुरु चरण है, जिनके पास प्रेम रूपी संपदा है। किस प्रकार का प्रेम? ब्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम, श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार के मधुर प्रेम, जहां पर भरपूर है, भरा हुआ है, वे है श्री गुरु। श्री गुरु चरण पद्म। महाराज श्रीमद् भागवत तो यहाँ कहती है कि तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। जो व्यक्ति उत्तम कल्याण चाहता है, उत्तम श्रेयो ज्ञातुम इच्छति ही, उत्तम श्रेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शाब्दे ब्रह्मणि स्थिते वेदाख्ये न्याय उपाख्यानातो निष्णातम तत्वज्ञम अन्यथा संशय रहित त्वात् योगात्। इस प्रकार के गुरु के शरण में जाना चाहिए। केवल शास्त्राणि च अभिज्ञता नहीं, बल्कि परे च ब्रह्मणि अपरोक्ष भावेन निष्णातम, उसमें भी निष्णात होना चाहिए। और क्या बताया? पर ब्रह्मणि निष्णानत्वात् उपसमाश्रमयति। सिद्धार्थ स्वामीपाद वहाँ बताते हैं कि भैया जो व्यक्ति उस परम मंगलमय भगवत पाद पद्म को प्राप्त करना चाहता है, भक्ति तत्व को जानने का इच्छा रखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शाब्दे परे च निष्णातम। वे व्यक्ति शब्द ब्रह्म में निष्णात, अर्थात जो नित्य निरंतर नाम रूपी, भगवत नाम रूपी शब्द ब्रह्म को आवृत्ति करते रहते हैं। उस शब्द ब्रह्म के द्वारा भगवत रस का आस्वादन करते रहते हैं। अथवा शास्त्रों में, श्रुतियों में वे पारंगत होना चाहिए, तत्वज्ञ होना चाहिए, सिद्धांतज्ञ होना चाहिए। और पर ब्रह्म में निष्णात मतलब भगवान का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने वाला गुरु का चरणाश्रय ले। अभी जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि इतनी परम मंगलमय गुणों से अभिभूत विभूषित जो गुरु पाद पद्म है, उनको हम कैसे जाने? इतना समर्थ कहाँ है? इसलिए गुरु ग्रहण करने से पहले कल ही मैंने बताया था, अत्यंत कातर युक्त होकर के आरती के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आप मुझे कृपा करके आपके अभिन्न स्वरूप, आपके कृपा के विग्रह स्वरूप श्री गुरु पाद पद्म से मेरा मिलन करा दीजिए। जब भगवान से हम इस प्रकार का प्रार्थना करेंगे, भगवान उसको कभी निष्फल होने नहीं देंगे। उसके समक्ष भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट हो जाते हैं। आचार्यम मां विजानियात नाव मन्यत करहिचित। स्वयं भगवान आचार्य के रूप में उस निष्कपट साधक के सम्मुख प्रकट होकर के उसको अनुभव कराते हैं कि यही तुम्हारा गुरु है। अच्छा देखो, साधारण सी बात है,
हम लोग किसी के पास कुछ प्रश्न करने जाते हैं और हमारे प्रश्न का यदि वास्तविक अर्थ नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है, तो अवश्य उस उत्तर देने वाला व्यक्ति के प्रति हमारा वहाँ कुछ ना कुछ तो कमी होता ही है, श्रद्धा नहीं रहता है। अरे मैं तो सुना था बड़े नामधारी साधु है भाई, बड़े तत्वज्ञ है, अब साधारण सा प्रश्न पूछने गया, उसका भी मुझे वास्तविक अर्थ नहीं मिला और उत्तर नहीं मिला, तो वहाँ अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए यदि गुरुदेव तत्वज्ञ ना हो तो उनके आश्रित जनों के, आश्रित शिष्यों के जो भजन संबंधी उनका संशय है, उनका जिज्ञासा है, उसको दूर नहीं कर सकता है? दूर नहीं कर सकता। और यदि गुरु भक्तिमान ना हो, भक्तियुक्त ना हो, तो वो दूसरे में भक्ति का संचार भी नहीं करा सकता। क्योंकि भक्तिमान नहीं है तो भक्ति नहीं दे सकता, धनवान नहीं है तो धन नहीं सकता है, भिखारी है तो वो किसी को अन्न नहीं दे सकता। इसलिए भक्तिमान होना चाहिए, नहीं तो भगवत अनुभव का संचार नहीं करा सकता, भक्ति का संचार नहीं करा सकता। चलो कोई बात नहीं, गुरु के हरि कथा को सुन करके, उनके पांडित्य को देख करके, अरे नहीं गुरुजी तो बड़े बड़े पंडित है, बड़े विद्वान है, उनके कथा से, उनके प्रवचन से हैं उद्भासित होता है कि हमारे गुरुजी बड़े पंडित हैं। ठीक है भैया, गुरु के पांडित्य को देख करके समझा जा सकता है कि हमारे गुरु जो है तत्वज्ञ है ना। वे दे सकते हैं प्रश्नों का उत्तर, लेकिन भक्तिमान है, पर ब्रह्म को अनुभव करने वाले हैं, प्रत्यक्ष रूप से भगवत अनुभव किया है, उसको कैसे जान सकेंगे? क्योंकि गुरु तो बोलेंगे कि नहीं मैंने साक्षात भगवान को मेरे सामने दर्शन किया, ऐसे तो कभी बोलेंगे नहीं हैं? तो शिष्य कैसे जान सकता है कि गुरुदेव भक्तिमान है, साक्षात भगवत अनुभूति प्राप्त है? गुरुदेव में भक्ति है कि नहीं कैसे जान सकता है? कहते हैं उपसमाश्रयम, मतलब जिसके हृदय में भक्ति वृत्ति जागृत हो गया है, उस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो 6 प्रकार का रिपु है ये बिल्कुल नहीं रहता। तभी तो वहाँ गोस्वामी बोलते हैं वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विसहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्या। वे गुरु होने योग्य है। भक्ति वृत्ति जिसके हृदय में जागरित हो गया है, भगवत अनुभूति जिसके हृदय में जागरित हो गया है भैया, वहाँ ये 6 प्रकार का जो रिपु है, शत्रु है, वो उपशम हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मतलब ऐसे जो गुरु होते हैं वो शिष्य के भजन विरोधी जितने भी प्रश्न है, अनर्थ है, उसको नष्ट करने में समर्थ होते हैं और नष्ट करके उस शिष्य को कृतार्थ कर देते हैं, उसको भगवत सेवा, भगवत पाद पद्मों तक पहुंचा देते हैं। ऐसे नहीं है श्री गुरु चरण पद्म। इसलिए तो वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। देखो चरण शब्द से प्रायशः विशेष रूप से भक्ति से भरकर, भाव से भरकर इसका अर्थ प्रयुक्त होता है। चरण शब्द जहां पर आता है
एक तो विशेष सम्मान सूचक होता है, और साज वहाँ भक्ति भाव के साथ उनमें शरणागति का ही सूचक होता है। जैसे कहते हैं ना कि स्वामी चरण, पूज्य चरण, गोस्वामी चरण, हैं, ऐसे कहते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं कि चाचा चरण, चाची चरण, अंकल चरण नहीं बोलते हैं, ताऊ ताई चरण नहीं बोलते हैं। चरण होता है स्वामी चरण, गोस्वामी चरण, श्री गुरु चरण, ऐसा। इसलिए श्री गुरु चरण का मतलब होता है साक्षात गुरुदेव ही है, साक्षात गुरुदेव। श्री गुरु चरण पद्म, पद्म क्यों कहा भैया? पद्म का तात्पर्य ये है, पद्म से क्या होता है, मकरंद निर्झरित होता रहता है ना, मधु निर्झरित होता रहता है। इसे देखा ना, जो भ्रमर है विशेष रूप से खिले हुए पद्मों के पुष्प में मंडरा रहते हैं। इसलिए श्री गुरु चरण पद्म का मतलब होता है, बोलते जिन गुरुदेव से मकरंद निर्झरित होता है। किस प्रकार के मकरंदम? केवल भक्ति सद्म। बोलते हैं जो गुरु चरण पद्म केवल मात्र शुद्ध भक्ति का आश्रय स्वरूप है, जहां पर भुक्ति की मुक्ति की कोई प्रश्न नहीं है, केवल मात्र शुद्ध भक्ति की, अनन्या भक्ति की, निर्गुणा भक्ति की, केवला भक्ति की, मुख्या भक्ति की, स्वरूप सिद्धा भक्ति की जहां निर्झरण होता रहता है, वो है केवल भक्ति सद्म। केवल मतलब केवल शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रसन्नता का तात्पर्य, जहां स्वयं के सुख का लेश मात्र भी उत्कंठा नहीं, केवल अपने इष्ट देव के सुख के लिए उसका सभी चेष्टा, वो है केवल भक्ति सद्म। बोलते जिन गुरु चरण, जिन गुरु के द्वारा केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए नित्य निरंतर 24 घंटा में से 24 घंटा नियोजित रहते हैं, ऐसे जो गुरुपाद पद्म है, बंदो मुई मैं बड़े सावधानी से उनको वंदना करता हूँ। लेकिन कहते हैं रूप गोस्वामी जी ने कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादि आवृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। मैं कल एक जगह पढ़ रहा था, अनुकूल कृष्ण, कृष्णानुशीलनम, मतलब अनुकूल कृष्ण भी है, प्रतिकूल कृष्ण भी है, हैं? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, बोलते कौन सा कृष्ण अनुकूल है, जिसको सेवा करने से, जिनकी शरण में आने से उत्तमा भक्ति कहलाती है। बोलते राधा सह युक्त जो कृष्ण है वो है अनुकूल कृष्ण। प्रभुपाद जी का वाणी है, हाँ, कहीं मिलेगा नहीं ऐसे ऐसे शब्द आपको। बोलते राधा जी के साथ युक्त जो कृष्ण है वे है अनुकूल कृष्ण। बोलते उनका अनुशीलन करना किस प्रकार से? बोलते अन्याभिलाषिता शून्यम, सभी प्रकार के अन्याभिलाष को परित्याग करके, ज्ञान कर्म से अनावृत हो करके, आनुकूल्यमय अर्थात श्री गुरुदेव के निर्देश के अनुसार, गुरुदेव के उपदेश में ही आनुकूल्यमय साधन है। जिस क्षण गुरुदेव के उपदेश से हम लोग रहित हो जाते हैं, या गुरुदेव के निर्देश को हम लोग भूल करके स्वयं की बुद्धि लगाने लग जाते हैं, वहां फिर आनुकूल्यमयता नहीं आता है। इसलिए गुरुपाद पद्म में सश्रद्ध विश्वास वही है कि मेरे गुरुजी ने मुझे जो निर्देश दिया है, वो तत्व को, वो सिद्धांत को, वो पथ को
परित्याग करके मुझे कहीं नहीं जाना है। गुरुजी ने जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत को छोड़ करके अपने मनः कल्पित सिद्धांतों का स्थापन करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बोले मेरा तो गुरुजी में अशेष श्रद्धा असंभव है। गुरुजी के वाणी गुरुजी के उपदेश को जब तुम श्रद्धायुक्त होकर पालन नहीं करके अपने मनोकल्पित अनेक प्रकार के तुम धारणाओं से युक्त होकर के साधन बता रहे हो, भजन बता रहे हो, मार्ग बता रहे हो, पद बता रहे हो, कहाँ रहा तुम्हारा गुरु श्रद्धा, गुरु विश्वास? इसलिए कहते हैं कि भैया इस प्रकार से जब श्री कृष्ण के चरणों का अनुशीलन करेंगे वो होता है उत्तमा भक्ति। देखो बड़े सूक्ष्म विचार है, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आप लोगों को। अनुशीलन, शील शब्द लगा हुआ है। शील शब्द का अर्थ, शील धातु का अर्थ होता है जैसे कि कोई एक वस्तु का अर्थ निकालने के लिए उसको कुछ ना कुछ शब्द का व्यवहार होता है उसके वास्तविक अर्थ को निकालने के लिए। इसी प्रकार यहाँ अनुशीलन शब्द में शील धातु का प्रयोग इसीलिए हुआ है कि वो भी दो प्रकार से, एक प्रवृत्तिमूलक और एक निवृत्तिमूलक। प्रवृत्तिमूलक क्या है? जैसे हम लोग अपने शरीर को लगाते हैं, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा जो चेष्टा करते हैं, किस लिए चेष्टा करते हैं? भगवत प्रीति के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए। प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेयः आचरणम सदा। बोलते हैं शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा जो चेष्टा रहती है प्रीति विषयात्मक के लिए, भगवत प्रीति के लिए। कैसे? शरीर के द्वारा परिचर्या होता है, सेवा होता ना, करो हरे मंदिर मार्जनादिषु। हाथ में भगवान के मंदिर का मार्जन करना, भगवत विग्रहों का सेवा करना, भगवान के लिए रसोई करना। और वाणी, वाणी के द्वारा क्या करना? तत् गुण कीर्तने, उनके गुण कीर्तन करने में वाणी को लगाना। कानों से क्या करना? तत्श्रवणे, मिलते भगवत नाम, भगवत गुण महिमा को श्रवण करना। और मन से भगवान के सुंदर रूप का चिंतन करना, भगवान के गुण का, भगवान की लीला कथा का चिंतन करना। और हृदय के द्वारा प्रीति संपादन करना। प्रीति का स्थान यहाँ होता है, इसलिए जिसके हृदय में प्रीति होता है उसके केंद्र है हमारा हृदय। केंद्र में अगर प्रीति है तो उसका बाकी क्रिया, शरीर का क्रिया, मन का क्रिया, वाणी का क्रिया, वो प्रीति युक्त ही होगा। ऐसा करना। इसलिए कहते हैं भैया दूसरा क्या है? निवृत्तिमूलक सेवा। वो क्या है? सेवा करना। किस प्रकार का सेवा करना? अपराध से वर्जन होकर के, नामापराध को त्याग करके, अपराध से रहित होकर के जो चेष्टा है वो है निवृत्तिमूलक। बोलते हैं इस प्रकार का जो अनुशीलन है, इस प्रकार के जो चेष्टा है उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति, उसको कहते हैं उत्तम भक्ति। इस प्रकार के चेष्टा में वहाँ भुक्ति की, मुक्ति की कोई स्थान नहीं रहता, कोई अधिकार नहीं रहता। ऐसी स्थिति में तो साक्षात मुक्ति देवी आकर के बद्धांजलि होकर के वो साधक के सामने याचना करता है। लेकिन इस प्रकार चेष्टायुक्त साधक उस मुक्ति को भी कभी देखता भी नहीं। बोलते जहां तक मुक्ति भी पराहुत हो जाती है वही निर्गुणा भक्ति, उत्तमा भक्ति, केवला भक्ति, अनन्या भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति वहीं से प्रारंभ होती है।
साक्षात मोक्ष मुक्ति आकर के भी याचना करे कि हे भगवत भक्त मुझे ग्रहण करो कृपया। उत्तम भक्त बोलना और उत्तम भक्त की व्याख्या का श्रवण करना भाई आकाश पाताल फर्क है। ऐसे कहते अरे आप तो उत्तम भक्त है, उत्तम है नहीं, इसलिए कहते हैं केवल भक्ति सत्म। बोलते हैं इस पद के द्वारा श्री गुरुपाद पद्म के क्या स्वरूप है उसका निरूपण किया है। केवल भक्ति सद्म के द्वारा गुरु के महिमा को इतना अत्यधिक रूप से प्रकाशित किया है। बोलते हैं श्रीमद् भागवत के तत्व, मतलब भगवत तत्व और भक्त तत्व हैं, भगवान और भक्त दोनों का तत्व जहाँ पर मिलन होता है, एक अपूर्व समन्वय होता है, जहाँ पर दोनों का मिलन स्थल है, उसका आधार कहाँ है? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति छद्म। बोलते श्री गुरुपाद पद्म में ही भक्त तत्व और भगवत तत्व का अपूर्व मिलन होता है, और जहाँ भक्त और भगवान का मिलन होता है वहाँ जो परम आनंद की धारा प्रवाहित होती है उसको महाराज कौन वर्णन कर सकता है। और उसका मिलन स्थल कौन कहाँ है? गुरु जी के चरण में, श्री गुरु चरण पर। मतलब साधन भक्ति का, साध्य भक्ति का और प्रेम भक्ति का जो मिलन स्थली है, त्रिवेणी है, वो है श्री गुरुदेव। जिस प्रकार कहते हैं ना त्रिवेणी में स्नान करने से सबसे अधिक फल मिलता है ना। बोलते ठीक उसी प्रकार साधन भक्ति का, साध्य भक्ति का और प्रेम भक्ति का मिलन स्थल जो केंद्र बिंदु है, जो निवास स्थान है, वो है गुरुपाद पद्म। इसलिए भैया शुद्ध भक्ति के ये जो अति उर्वर भूमि, ये जो निदान भूमि श्री गुरु चरणाश्रय करके भाग्यवान जीव अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम संपादन कर सकता है, शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि श्री गुरु के चरण पद्म ये शुद्ध भगवत भक्तिमय होता है, और ऐसे शुद्ध भगवत भक्तिमय गुरु चरणों का निष्कपट रूप से आश्रय करने मात्र से ही साधक के सभी प्रकार का अनर्थ दूर हो जाता है, दूरीभूत हो जाता है, और अनर्थ दूरीभूत होने के उपरांत वहाँ अनायास ही भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए विशेष सावधानी के साथ क्या करना चाहिए? बंदोमुई सावधान मते, बड़े सावधानी से बोलते हैं वंदना किया है। अरे जिन गुरुदेव के सेवा से साधक को अनायास सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उन गुरुदेव का सेवा साधक को कितनी सावधानी से करना होता है। वहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी ऐसे नहीं बोला बंदो मुई सावधान मते, कि विश्रम्भेण गुरु सेवा, कि श्री गुरु तत्व को जानना पड़ेगा, जान करके गुरु तत्व में एकांत रूप से विश्वास रख करके गुरु सेवा करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण यूं ही नहीं कह दिया आचार्यम माम विजानयात नावमन्यत करहिचित न मर्त्य अबुद्ध्य सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। क्या कहते हैं भगवान? कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना,
कभी भी उनका अवज्ञा नहीं करना, उनको साधारण मनुष्य के रूप में कभी भी नहीं सोचना। उनमें अगर साधारण मनुष्य बुद्धि आ जाएगा तो दोष दर्शन हो जाएगा, और गुरु में शिष्य का यदि दोष दर्शन हुआ तो उसका तो सब कुछ साधन भजन सब बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि भैया सर्वदेवमय गुरु, श्री गुरुदेव सर्वदेवमय होते हैं। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए, इस तत्व के विषय में विशेष रूप से जानना चाहिए। जब जानेगा तब जाकर के उसको विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तब वे बड़े सावधानी से श्री गुरु पाद पद्म का परिचर्या करेगा, सेवा करेगा कि मेरे गुरु जी साधारण नहीं है। मन मर्त्य बुद्धि से तो फिर वहाँ किसी प्रकार का श्री गुरु में मर्त्य बुद्धि, साधारण मनुष्य बुद्धि आ ही नहीं सकता है। इसलिए गुरु तत्व को जानना साधक के लिए विशेष प्रयोजन है। देखिए, बहुत बार देखा गया है कि गुरुदेव के साथ में है, गुरुदेव का सेवा कर रहा है, 24 घंटा गुरुजी के साथ में रह रहा है, लेकिन फिर भी उसका कल्याण हो रहा है, फिर भी उसका मंगल हो रहा है, फिर भी दुष्प्रवृत्तियां उसके हृदय में जागरित हो रहा है। क्यों भाई? जो खटमल है वो भी सोने वाला व्यक्ति का संग करता है, हाँ? बोलते हैं हम लोगों की ऐसे कितने प्रकार के असंजत चेष्टाएं हैं, अमानसिक भाव है, जिसके कारण हम लोग का व्यवहार भी शरीर के द्वारा हो, चाहे वो मन के द्वारा हो, चाहे वाणी के द्वारा हो, वो हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है? अपराध होता है। और गुरु चरणों में यदि अपराध हुआ तो गुरु चरणों की सेवा की फल तो छोड़ो, प्रतिबंधक के रूप में गुरुतर अपराध हो जाता है। इसी कारण से गुरु तत्व को जानना विशेष जरूरी है, विशेष आवश्यक है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गुरु सेवा के विषय में हमारे ऋषि मुनियों ने गुरु सेवन के विषयों में जो भी विधान बताया, जो भी निषेध बताया, उसको बड़े सावधानी के साथ हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। अगर विधि निषेध को पालन नहीं करेंगे तो हम लोग सेवा, गुरु सेवा में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। देखने में लगता है कि हाँ हम गुरु जी के साथ रह रहे हैं, इतना सूक्ष्म विचार है कि गुरु जी के कैसा सेवा करना चाहिए, गुरु जी का सेवा करने का क्या विधान है, क्या निषेध है, बड़े लंबा चौड़ा व्याख्या है। इसलिए वहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, बंधु मुई सावधान मते। अभी क्या विधि है, क्या निषेध है, उसको हम कल विस्तार से सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।